चलो अब इसको इरेज करते हैं और इसको इरेज करने के बाद में हम क्या करते हैं कि इसको नई स्लाइड ऑन करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहें, जो भी आपको नोट करना है आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आज आपको क्या करना है, एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, आज आपको यही सीखना है। ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखेंगे तो मैथ, जो मैथ है, जो आपकी कंपटीशन की जो भी मैथ है, जो भी आप किसी भी एग्जाम की हो, तो सबसे उसमें इम्पोर्टेंट और सबसे खास क्या है, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको जो है परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन आना चाहिए। परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जैसे आपका लिखा है, जैसे देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि आपका लिखा है 1/2, क्या लिखा है 1/2 लिखा है 1/2। 1/2 को आप 1/2 का परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो दोबारा फिर से बता रहे हैं। 1/2 को क्या करना है, 1/2 लिखना है और मल्टीप्लाई आप 100 से करना है। ठीक है, यहाँ कलर हम चेंज कर देते हैं, चलो ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें जब आप करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कलर चेंज कर रहे हैं, होता क्यों नहीं है। तो आप किसको काट देंगे, देखो 2 एकन 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये आपके 50 हो गए, तो आपका कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50%। तो हम ऐसा करते हैं, ये आर रखते हैं। ठीक, इसमें सही रहता है। अब जैसे 1/3 है, 1/3 है, अब 1/3 को 1/3 है, 1/3 को आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको लिखना है 1/3। ठीक, और गुणे करना है आपको 100 से। ठीक है, तो 3 से काटोगे, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, आपके 3 बचेंगे, तो आपका हो जाएगा 33 सही 1/3%। ओके, तो हमें लगता है यही वाली सही थी। ठीक, और कलर जो है हम इसमें, ये कैसा है, कौन सा कलर रखें हम, चलो ये वाला सही है, ब्लैक ही सही है। तो 1/4 है, जैसे आपका 1/4 है, कितना है 1/4 है, क्योंकि इस वाले पेन से लिखने में अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना। ओके, तो 1/4 का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो आपको सबसे पहले 1/4 लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो आप काटोगे 4 एकन 4 और यहाँ पे 2 हो जाएंगे 20 और 4 पंचे 20, नहीं एम सॉरी 4 दूनी 8 होगा यहाँ पर। ये आपका कितना काटोगे, पहले 10 में भाग करोगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, या 2 हो जाएगा 25, तो आपका इसका आ जाएगा 25%। इसका कितना आ जाएगा 25%। इसी प्रकार से जो है आप जो है आगे 1/5 का निकालोगे, क्योंकि आपको देखो याद करना पड़ेगा। ठीक है, 1/5 का जब निकालोगे, यहाँ पर ये 1/5 का, तो 1/5 का आपका कितना हो जाएगा, 1/5 लिखोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 20%। ठीक है, और इसी प्रकार से 1/6 का निकालोगे, 1/6 का क्या हो जाएगा, इसमें क्या करोगे 1/6 लिखोगे और मल्टीप्लाई आप कर दोगे 100 से। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 भाग करोगे, देखो 6 एकन 6 और यहाँ पर 4 हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, और 6 छंग 36 बचेंगे आपके कितने 4, 4 बचेंगे बटे में 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 सही जो है 4/6। अब इसमें क्या करना है, इसको देखो काटना है, क्या करना है, इसको काटना है आपको। जब इसको आप काटोगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो आपका कितना आ जाएगा 16 सही 2/3। ठीक, ये आपका इतना परसेंट आपका ये आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से 1/7 का जब निकालोगे 1/7 का, ठीक है, तो 1/7 का क्या हो जाएगा, 1/7 लिखोगे और मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे 100। अब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7 आपके कितने हो गए 30, 7 चौक 28, कितने बचे 2, 2 आपका रिमाइंडर बचा, तो 2 ये यहाँ पे लिख दोगे, बटे में आप 7 से कर दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक, अब 1/8 का अगर निकालना हो तो 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या करोगे,
तो सबसे पहले 1/8 लिखोगे और मल्टीप्लाई आप कर दोगे 100 से। अब 8 एकन 8, आपका 2 बचे, हो गए कितने 20, 8 दूनी 16, कितने बचे आपके 4, बटे में कितना है 8, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 12 सही 4 बटे में 8। ओके, 4 से काट देंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो आपका फाइनली में कितना आ जाएगा 12 सही 1/2, ये परसेंटेज आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो हम और भी आपको निकाल के दिखाते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि आपको 1/9 की निकालनी है, किसकी निकालनी है 1/9 की निकालनी है। तो 1/9 की क्या हो जाएगी, आप सबसे पहले 1/9 लिखोगे और उसके बाद में मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 100। ओके, अब उसके बाद में जो है इसको डिवाइड कर दोगे, तो 9 एकन 9, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 10 हो गए, फिर 9 एकन 9, दशमलव लगाओगे फिर आपके 10 हो जाएंगे, 9 एकन 9, 9 एकन 9। तो या फिर देखो आप लिख सकते हो 11.11% या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 11.1 सही, मतलब 11 सही 1/9%। ठीक, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक, अगर 1/10 का लिखना है, जैसे 1/10 का करना है, 1/10 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या लिखोगे 1/10 और गुणे में 100 कर दोगे, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक, तो इसका आ जाएगा आपका जो है 10% आ जाएगा ना, 10% आपका आ जाएगा। ओके, अगर आपको जो है 1/11 का लिखना है, 1/11 का, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको जो 1/11 लिख लोगे, क्या लिखोगे 1/11। अब गुणे में आप क्या करोगे 100, अब इसको डिवाइड करोगे, देखो 11 निम्मा 99, तो एक आपका शेषफल बचा और 11 से भाग करे तो ये, तो फाइनली आपका कितना आ गया 9 सही 1/11, आपका ये परसेंटेज आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से आप 1/12 की जब निकालोगे तो 1/12 की कितनी हो जाएगी, सबसे पहले आपको 1/12 ऐसे नोट करना है और मल्टीप्लाई आप 100। ठीक, तो 12 से कर दो, देखो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार में जाएगा कि 100 से अधिक नहीं होना चाहिए, बताओ 12 से अधिक नहीं होना चाहिए, कितनी बार जाएगा, पढ़ो 12 का टेबल आता है आपको, 12 अट्ठे 96, 12 जो है अट्ठे 96, यानी 8 बार में जा रहा है ना, 8 बार में जा रहा है, कितनी बार में जा रहा है 8 बार में जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 अट्ठे 96, तो 8 बार हो गया। अब 4 आपका बच गया और बटे में 12, तो इसको काट देंगे, 4 एकन 4, 4 तियां 12, तो फाइनली में आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 सही 1/3%। ठीक है, अब 1/13 का जब निकालेंगे इसी प्रकार से 1/13 का भी निकालेंगे, तो सबसे पहले 1/13 लिखेंगे और मल्टीप्लाई आप क्या करना 100 से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 13 से भाग करेंगे, देखो 13 एकन 13, नहीं 13 सत्ते 91, पूरा चला चल जाएगा ना, 7 बार में कितने बचे आपके, तो आपके 9 बचे कि नहीं, और बटे में 13, तो आपका इतना, इसका आंसर आ जाएगा 7 सही 9/13। ठीक, परसेंटेज आपका ये आ जाएगा। अब 1/14 का अगर निकालना है, 1/14 क्या हो जाएगा, 1/14 का जो करेंगे आप, तो इसको पहले 1/14 आप नोट कर लेंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, तो 14 सत्ते 98, कितना हो जाएगा 14 सत्ते 98 और आपके 2 और बटे में 14, तो आपका इसको काट देंगे, 2 एकन 2, 214, तो फाइनली में आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 सही 1/7। ठीक, इतना परसेंटेज आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/15 का जब निकालेंगे आप, 1/15 का, तो 1/15 का क्या हो जाएगा, देखो 1/15 का जब आप निकालेंगे तो 1/15 का क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले 1/15 लिखेंगे, तो इसको हटा देते हैं, साफ दिख नहीं रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे 1/15 आप लिखेंगे यहाँ पर और गुणे में आप कर देंगे 100। ठीक, तो 15 छक्का 90 और आपके बचे हैं 10 और बटे में 15, तो 2 से काट दो, तो पंचे 10 नहीं 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, कितनी बार में काटोगे 5 से काटना है ना, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, तो फाइनली में आपका आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली में आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो है, इसको इरेज करने के लिए पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अब सही है, तो फाइनली में जब इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 6 सही 2/3%। ठीक है, अब 1/16 का जब आप निकालेंगे,
1/16 का। अब देखो 1/16 का निकालना है तो 1/16 क्या करोगे, सबसे पहले बेसिक हम बता रहे हैं, अब डायरेक्ट भी निकालना बताएंगे, पहले आप बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 16 एकम 16, 16 छंग 96, कितनी बार में गया 6 बार, बचे आपके 4/16, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो आपका आंसर कितना आया 6 सही, 1/4% आपका ये आ गया। 1/17 आप निकालोगे, 1/17 का कितना हो जाएगा 1/17 और मल्टीप्लाई 100, ठीक। तो 17 पच्चे 85, 17 छंगा 100 तो ज्यादा हो रहे हैं, तो 5 बार में जाएगा। अब आपके बचे कितने, आपके बचे हैं 15, ठीक है, और रिमाइंडर 15 बटे में 17, तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 5 सही, 15/17 आपका जो है आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 1/18 का निकालेंगे, 1/18, तो 1/18 का क्या हो जाएगा, 1/18 लिखेंगे और मल्टीप्लाई आपका है 100 करेंगे, ठीक है। तो आप देखो इसको 18 से काटेंगे, 18 पंचे 90, 5 बार में चला गया, आपके बचे कितने 10 ऊपर रखे, कितने से भाग दे रहे थे 18 से, फिर इसको 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 नेम 18, तो फाइनली में आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 सही, 5/9% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/19 का निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/19 का, तो आपका 1/19 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 19 पंचे कितने हो जाएंगे 95, आपके बचे 5/19, तो आपका ये इतना परसेंटेज इसका हो जाएगा। 1/20 का जब निकालेंगे, 1/20 का, तो 1/20 का जब निकालेंगे तो आपका 1/20 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100, ठीक। तो 0 0 काट देंगे और 2 पंचे 10, तो फाइनली में आपका कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा, ठीक। तो 1/2 से लेकर के 1/2 से लेकर के 1/20 तक आपने परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना लिख लिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इनको सबको लिख लेना है और इनको याद कर लेना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं आती हैं तो आपको मतलब मैथ में कुछ नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि सारे सवाल इन्हीं से लगने वाले हैं, ठीक है। तो आप इनको जो है नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। कोई आया, कौन, टाइम 8 बज गया, ठीक है। आपने नोट कर लिया तो नोट कर लीजिएगा, और आपके लिए होमवर्क यही है, देखो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक, हटा देते हैं, तो आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क आपको क्या है, देखो इसको हटा देते हैं। होमवर्क आपके लिए ये है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 1/2 जो हमने आपको अभी बताया, 1/2 से लेकर के 1/20 तक, ठीक है, ये सभी फ्रिक्शन को, यानी कि जो है सभी फ्रिक्शन को क्या करना है आपको, सभी फ्रिक्शन को जो है कन्वर्ट करना है, क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसमें, आपको करना है परसेंटेज में, ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, कन्वर्ट करना है, ठीक है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। हाँ? कौन, तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ये आपका काम रहेगा। तो आपको पता है कि 1/2 से लेकर के 1/20 तक आपको परसेंटेज कन्वर्ट करना है, और आपको कोई याद भी करना है, ठीक है, याद भी करना है। उसके बाद में ये तो आपका मैथ का हो गया, और रीजनिंग के, देखो रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको जो है, जो ए से लेकर के आपका, जो ए से लेकर के जेड तक आपके जो जितने वर्ड हैं, ठीक है, तो उनकी जो है प्लेस वैल्यू याद करनी है, क्या याद करनी है, प्लेस वैल्यू, सबसे पहले ए से जेड तक जो है प्लेस वैल्यू, जो है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू याद करनी, ठीक। प्लेस वैल्यू याद करने के बाद में आपको दूसरा काम यह है कि ए से लेकर के जेड तक जो है जितनी भी अपोजिट होती हैं, क्या होती हैं, अपोजिट लेटर, ठीक, अपोजिट लेटर, ठीक है, अपोजिट लेटर भी आपको लिखते हैं, जैसे हम आपको लिख देते हैं, इनको लिखना चाहें तो आप लिख लेना। अपोजिट लेटर जैसे आपका ए का क्या होता है, ए का आपका जेड होता है,
बी का आपका वाई होता है, सी का आपका एक्स होता है, और डी का डब्लू होता है, और ई का आपका वी होता है, और ये हो गया आपके, और एफ का यू होता है, एफ का यू हो गया, और एफ के बाद में आता है जी, जी का आपका होता है टी, एच का आपका एस होता है, अपोजिट लेटर है, और आई का आर होता है, और आपका यहाँ पर लिख देते हैं जे का के होता है, एल का ओ होता है, एम का एन होता है। ठीक है, ये सभी क्या है, अपोजिट लेटर हैं। ये सभी क्या है, अपोजिट लेटर हैं, जो आपको क्या करना है, इनको लिख लेना है, याद भी करना है। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है, तीसरा है आपको जो है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर कम से कम आपको 2 से लेकर के 50 तक जो है आपको लिखना है और याद करना है। क्या करना है, इसको लिखना है प्लस याद भी करना है। ओके, और उसके बाद में आता है क्यूब। क्या आता है, क्यूब, क्यूब, क्यूब मतलब जिनकी पावर 3 होती है, जिसे घन कहते हैं। ठीक है, तो घन आपको 2 से लेकर के जो है अभी तक आप जो है 15 तक कर लो, जैसे 25 तक आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका टेबल। टेबल, तो टेबल में आपको क्या करना है, टेबल में आपको जो है 2 से लेकर के और 25 तक तो आपको टेबल याद करना है, लिखना है। ठीक है, याद करना है, ये सभी आपको याद ही करना है। ठीक है, क्योंकि अब जब आप रीजनिंग के सवाल लगाएंगे, जैसे आपका एनोलॉजी के हो गए, ठीक है, सीरीज के आपके हो गए, ठीक है, और मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन के लगाएंगे, सीरीज के लगाएंगे, तो आपको ये सभी, ये स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, इनसे सवाल आपको लगाने होंगे। ठीक है, तो ये सभी आपको आने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, हमारा डाटा भी 90% ख़त्म हो गया है, और आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू। इसको नोट कर लीजिएगा, ये होमवर्क है। तो सबसे पहले यही आपका पूरा करना है, आपको याद करना है। ठीक है, फ्रिक्शन आपको लिखनी है। ओके, थैंक यू। क्लास को यहीं पे हम क्विट करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास को हम यहीं पे क्विट करते हैं।